रहीमन विलास का चौथा दोहा की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। रहीमन दास जी ने इस दोहे में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में आंखों से आंसू जो निकलते हैं उन दुखों को वो प्रकट कर देता है। उसी प्रकार से अगर किसी को घर से अगर निकाला दिया जाता है तो अपने घर का भेद भी प्रकट कर देता है। अर्थात जिस प्रकार से हमने रामायण में लंका में रावण के साथ जो हुआ था उसके माध्यम से भी एक उदाहरण हम समझ सकते हैं। जब विभीषण को घर से निकाल दिया गया था तो विभीषण ने लंका का सारे भेद को भी बता दिया गया था। इस दोहे की व्याख्या हम करते हैं। इससे पहले शब्दार्थ कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया आंसू व आंसुआ का अर्थ होता है आंसू, जी का अर्थ होता है हृदय और गह, यहाँ पर गह का अर्थ बताया गया, यहाँ से लिया गया है, इसका अर्थ होता है घर और कस का अर्थ होता है क्यों, जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया। ये महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ हमारे हो गए। अब इसके बाद में क्या आता है कि व्याख्या करने से पहले संदर्भ लिखना होता है, तो संदर्भ देख लेते हैं। जैसे कि बताया गया है कि प्रस्तुत दोहा रहीमन विलास से लिया गया है और इसके कवि रहीम जी है। ये हमारा संदर्भ में लिखना होता है, व्याख्या करने से पहले ये आता है। जो महत्वपूर्ण बातें महत्वपूर्ण है प्रसंग, इसके बाद क्या आता है प्रसंग। अब प्रसंग में क्या बताया गया, इसमें जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि जिस प्रकार से घर की बातों के बारे में बताया गया कि घर का भेद नहीं प्रकट करना चाहिए, या अगर कोई उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो अपने घर का भेद प्रकट वो कर देता है। तो ये कुछ ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है, महत्वपूर्ण शब्द इसमें आते हैं। जैसे प्रसंग में क्या बताया गया है इस दोहे के माध्यम से, रहीम जी ने इस दोहे को आंसू के द्वारा मन का दुख प्रकट होने की बात के बारे में बताया गया है। से घर की बात घर के अंदर ही रखने का संदेश दिया गया है। अगर हम हमारे घर की बात दूसरों को बता देते हैं तो क्या होता है, हमारा घर का भेद सब चला जाता है। तो रहीम जी का कहना है कि घर की बात घर के अंदर ही रहने देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें प्रसंग में हो गई। प्रसंग के बाद आती है व्याख्या। ठीक है, व्याख्या से पहले इसमें और कुछ दे रखा है, इसके विशेष देख लेते हैं। तो विशेष में क्या बताया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है ना, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया, नीति संबंधी बातों को व्यक्त किया गया, या और भी हम देख सकते हैं जैसे कि रावण ने अपने भाई विभीषण को घर से निकाल दिया गया था, नीतिपरक बातों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये भी हम विशेष में लिख सकते हैं। अब आती है व्याख्या। रहीमन आंसुआ नेम डरी जिए दुख प्रकट करी, जाहि निकारो गहते कस ना भेद कही दई। अर्थात रहीमन जी क्या कह रहे हैं, रहीमन आंसू नेम डरी जिए दुख प्रकट करी, अर्थात आंखों में जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसके आंखों में से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाता है और उस आंसुओं से दुख प्रकट हो जाता है कि ये व्यक्ति दुखी है। उन आंसू दिखा देती है आंखों में से जो आंसू निकल रहे हैं, वो दुखों को प्रकट करना कि यह व्यक्ति दुखी है। उसी प्रकार से जायो निकारो गए थे कस ना वेद कही दे, अर्थात क्या बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति को अपने घर से निकाल दिया जाता है तो वह घर का भेद बाहर बता देता है, जो उचित नहीं है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि विभीषण को रावण ने अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था, तो पूरा लंका और रावण के भेद को विभीषण ने बता दिया गया था। अर्थात रहीम दास जी का कहने का तात्पर्य यही है कि घर के भेद को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार से इस दोहे की पूर्ण व्याख्या हो जाए। विलास जो रहीम दास जी द्वारा लिखा गया है, इस दोहे में रहीम जी बता रहे हैं इसके माध्यम से कि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो उसका कोई मित्र नहीं होता है, तो धन आ जाने पर उसके अनेक मित्र बन जाते हैं। परंतु कवि ने कमल का उदाहरण देकर भी बताया गया है, पानी का उदाहरण देकर भी समझाने का प्रयत्न किया गया है। उसकी सार्थकता के माध्यम से बताया गया है कि अगर जल नहीं होता है तो कमल की का कोई महत्व नहीं होता है पानी में, वो उसको चाहे सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से पंक्तियों
महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ इस पंक्तियों के माध्यम से देखे गए हैं। अब हम इसका संदर्भ लिख लेते हैं। जैसे संदर्भ में बताया गया है कि प्रस्तुत दोहा रहीमन विलास से लिया गया है और इसके कवि रहीम जी है। इस प्रकार से इसका संदर्भ हो जाता है। संदर्भ के बाद में प्रसंग आता है। तो प्रसंग में क्या बताया गया कि इसमें मुख्य क्या दे रखा है, महत्वपूर्ण क्या है, वही हमको प्रसंग में लिखना होता है। जैसे दोहे के माध्यम से प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि धन में ही मित्र बनने की शक्ति होती है। अगर आपके पास धन है तो आपके अनेकों मित्र बन जाएंगे, और आपके पास धन नहीं है तो आपके कोई मित्र नहीं है। अर्थात जिसके पास पैसा है, धन है, उसके अनेक मित्र बन जाएंगे। परंतु एक बात और बताई गई आगे पंक्तियों के माध्यम से कि क्या वो खरे मित्र होंगे, ये भी निश्चित नहीं हो सकता है। और आगे हम कमल के माध्यम से भी उदाहरण देकर बताया गया है, वो भी हम लिख सकते हैं। व्याख्या करने से पहले विशेष देख लेते हैं। जैसे दोहा छंद बताया गया, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया, नीति संबंधी बातों को व्यक्त किया गया, इसमें विशेष हो जाता है। विशेष के बाद आती है व्याख्या। व्याख्या में क्या बताया गया, जब लगी मित ना अपने तब लगी मित ना होए, रहीमन अंबु बिन रवि नाही मित होए। अर्थात क्या बताया गया है, जब लगी मित मतलब धन, वित्त अर्थ बताया गया है धन, ना अपने तब लगी मित ना कोई। अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो आपके कोई मित्र नहीं होंगे, और अगर आपके पास पैसा है तो अनेकों मित्र बन जाएंगे। परंतु पैसा होने के बाद तब मित्र बन गए तो उनको परखना कठिनाई, निश्चित नहीं है कि वो आपके हितैषी है, परंतु वास्तविकता रहीमदास जी कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है तो आपके अनेक मित्र हो जाएंगे। जैसे उदाहरण अगर बताया, रहीमन अंबु बिनु रवि नाही मित होए, अर्थात जिस प्रकार से कमल की सार्थकता क्या है, अंबुज मतलब कमल, अंबु मतलब पानी, ध्यान रखना, अंबुज मतलब कमल, अंबु मतलब पानी, दोनों के माध्यम से बताया गया है। कमल की सार्थकता किसमें है, पानी में। पानी में रहेगा तो उसकी सार्थकता है, अगर पानी हीन हो जाता है, पानी नहीं रहता है, तो कमल की रक्षा स्वयं रवि मतलब सूर्य भी नहीं कर सकता है, सूर्य मतलब रवि भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार से कवि रहीम जी ने इस दोहे की व्याख्या बताई गई। यहाँ पर इस दोहा पूर्ण हो जाता है। विलास का अगला दोहे की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से रहीम जी ने इस दोहे में बताया गया कि सोते जागते उठते निर्थक बातें करने वाले व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है। और इस दोहे की व्याख्या करने से पहले कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे बताया गया यहाँ पर अनकिन्ही का अर्थ होता है बिना कही हुई, जोए मतलब देखता है ना, जोए अर्थात होता है देखता है, जगह वो मतलब सोते से उठाना, किसी को सोते से उठाना, यहाँ से लिया गया है। होए का अर्थ होता है होता है, जो यहाँ हमने लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से इसका शब्दार्थ हमने देखे हैं। अब हम इसकी व्याख्या करने से पहले संदर्भ आता है। संदर्भ में क्या बताया गया है कि जैसे यहाँ से बताया गया प्रस्तुत दोहा रहीमन विलास, जिससे पंक्ति के माध्यम से बताया गया रहीमन विलास से लिया गया है और इसके कवि रहीम जी है। ये हो जाता है हमारा संदर्भ। यहाँ पर क्लियर संदर्भ हो जाता है। संदर्भ के बाद आता है हमारा अगला प्रसंग। अब प्रसंग में क्या बताया गया कि प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि सोते जागते हुए निर्थक बातें करने वाले व्यक्ति को समझाना उचित नहीं होता है। अर्थात जो मुख्य बातें होती है वही हमको प्रसंग में लिखना होती है। जो इसके माध्यम से हमने देखा कि जो व्यक्ति एक ही बातें करता रहता है उसको समझाना उचित नहीं होता है। सुबह शाम रात्रि को एक ही बातें करता है उसको समझाना उचित नहीं होता है। इस प्रकार से इसका प्रसंग हो जाता है। प्रसंग के बाद आती है व्याख्या। व्याख्या करने से पहले हम विशेष देख लेते हैं। जैसे विशेष में क्या बताया गया है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया, दोहा छंद का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, और साथ में जैसे देख सकते हैं और भी हम कि सोते जागते एक ही बातें करने वाले व्यक्ति को समझाना उचित नहीं होता है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनकिन्ही बातें करे सोवत जागे जोए, ताहि सिखाए जगाए वो रहीमन उचित ना होए। अर्थात क्या बताया गया है कि अनकही बातें करे सोच जागे, जो निर्थक बातें करता है, अनकही मतलब निर्थक जो बातें करता है ना, सोवत जागे जोए मतलब सोते जागते
न होए। ऐसे मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को समझाना निरर्थक है, ऐसे व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से इसका दोहे की पूर्ण व्याख्या हो जाती है।